मित्रों, करीम सर इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड मराठी की आभाळाची आम्ही लेकरे, जिसके राइटर हैं वसंत बापट। आभाळाची आम्ही लेकरे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन लोगों का धन्यवाद। तो चलो पढ़ते हैं आभाळाची आम्ही लेकरे। आभाळ, आभाळ का मतलब होता है स्काई, आसमान, ठीक है। आम्ही लेकरे, लेकरे का मतलब है हम लोग चाइल्ड हैं। आम्ही यानी वी आर द चाइल्ड ऑफ स्काई। वसंत बापट, देखिए वसंत बापट की पैदाइश 1922 टू 2002 में उनका डेथ होता है। प्रसिद्ध कवी, त्यांचे 11वी दिशा, सकीना, प्रवासाच्या कविता, शिंग फुंकिले रणी, मानसी, शूर मर्दाचा पोवाडा, मेघ हृदय, तेजसी, राजशी काव्यसंग्रह, चंगामंगा, अबडक तबडक, आम्ही, कालगोविंद हे बालवाङ्मय, वारा, बारा गावचं पाणी हे प्रवास वर्णन इत्यादि प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अब यहाँ पे इस पोयम में जो बात की गई है उसके बारे में अगर देखेंगे हम लोग तो देखो क्या बोला है। सर्व माणसे निसर्गाशी लेकरे आहेत, यानी ऑल आर अ चाइल्ड ऑफ नेचर। या माणसातील श्रमिकामध्ये माणुसकीचे नाते अभंग असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसतो। सारे अगर नेचर के बच्चे हैं तो इन बच्चों में जो श्रमिक लोग हैं, श्रमिक मतलब जो किसान हैं, वो किसान के अंदर मानुषकी यानी इंसानियत का जो नाता है वो बहुत ज़्यादा अभंग मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, अनब्रेकेबल होने की वजह से उनके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं रहता। भेदभाव मतलब किसी भी तरह का वो क्या नहीं करते, इनइक्वलिटी नहीं करते या एक दूसरे में डिफरेंट नहीं करते। प्रस्तुत कवितेतील कवीने हे मानवतावादी व उदात्त विचार संदेश दिला है। कवि ने मानवतावादी यानी ह्यूमैनिटी वाला मैसेज हम लोग को दिया है। प्रसिद्ध कविता शिंग फुंकिले रणी या काव्य संग्रहातून घेतलेली आहे। तो चलो पढ़ते हैं कि क्या ह्यूमैनिटी का मैसेज हम लोग को इस पोयम में वसंत बापट ने दिया है। बहुत ही बेहतरीन पोयम है, आप ध्यान दें। देखो, आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळा नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही, श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची आमची वस्ती, नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नाही, इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाळून काम करावे, मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नाही, माणुसकीचे अभंग नाते, आम्हीच आमचे भाग्य विधाते, पंत वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नाही, कोटी कोटी है बळकट बाहू, जगन्नाथ रथ ओढून नेहू, आस वेगळी नाही आम्हा, ध्यास वेगळा नाही। वसंत बापट की बहुत ही बढ़िया पोयम है, जिससे कहा गया है कि आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, कि हम लोग आभाळाची लेकरे हैं और हमारी आई है वो काली माटी है। जात वेगळी नाही, हमारा जो जात है ना, कास्ट, वो वेगड़ी नहीं मतलब डिफरेंट नहीं है, और धर्म यानी रिलीजियस भी हमारा अलग नहीं है, यानी वी ऑल आर अ चाइल्ड ऑफ स्काई एंड अर्थ। सो इसकी वजह से हमारी जात और हमारा धर्म क्या नहीं है, अलग नहीं है। क्योंकि हम लोग जब एक ही पेरेंट के बच्चे होते हैं तो एक ही पेरेंट के बच्चे हैं, तो ऐसा होता है कि कभी एक ही घर में एक ही पेरेंट से बच्चे हों, भाई भाई हो, और फिर एक मुस्लिम हो, एक हिंदू हो, दूसरा ईसाई हो, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग, हमारा जात और हमारा धर्म अलग अलग नहीं है, क्योंकि सबकी पैदाइश एक ही पेरेंट से, आसमान से और ज़मीन से हो रही है। इक्वलिटी का भाव उन्होंने दिया है। श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची आमची वस्ती। श्रमगंगा, गंगा यानी रिवर है, श्रम का मतलब होता है हार्डवर्क, हार्डवर्क करने वाले जो गंगा के तीर पे, तीर मतलब किनारा, बैंक ऑफ रिवर, कि हम लोग रहते कहाँ हैं। देखो, कष्टकऱ्यांची आमची वस्ती, हम लोग काम करने वालों की एक बस्ती है। कहाँ पे?
श्रम गंगे चा, मतलब जो हम लोग सेटलमेंट हुए हैं कहाँ पे, मेहनत करने वाले लोग जो पसीना बहाते हैं उससे जो गंगा निकल रही है, उस गंगे के किनारे पे हमारी क्या है, एक बस्ती है जो कैसे हम लोग कष्टकरी लोग हैं। हमारी बस्ती कैसी है, कष्ट करने वालों की बस्ती है। नाव वेगळे नाही अम्मा, गाँव वेगड़ा नाही। हमारा नाम और हमारा गांव क्या नहीं है, अलग नहीं है, क्योंकि नाम में हमारे जैसे कुछ लोग राम, कुछ लोग रहमान हो जाते हैं। तो ये जो ऐसे नाम हैं वो नाम पे हमारे क्या न जाएं, बल्कि हमारा काम है कि हम लोग एक ही जगह पे रहते हैं, जो हमारी मेहनत की गंगा है, उसी गंगा के किनारे पे हम लोग अपना गांव बसाए हुए हैं। तो हमारे गांव का भी क्या नहीं है, नाम अलग नहीं है, और ना ही हमारा गांव अलग है। ईमान अम्मा एकच ठावे, ईमान मतलब लॉयल्टी, इसको बोलते हैं। ईमान अम्मा एकच ठावे, एकच ठावे, ठावे मतलब नोन। आई नो अबाउट द ओनली वन थिंग, दैट इज अ लॉयल्टी, कि हमारा एक ही ईमान है जो हमको मालूम है, वो है क्या, घाम गाड़ू नहीं काम करावे। क्या ईमान है हमारा, घाम गाड़ू नहीं, मतलब हार्ड वर्क करना है जब तक कि पसीना बहा करके, है ना, बहुत ज़्यादा सख्ती से क्या करना है, मेहनत करनी है। मार्ग वेगड़ा नाही अम्मा, स्वर्ग वेगड़ा नाही, और ये काम करने के मार्ग यानी रास्ता अलग नहीं है, और ना हमारा स्वर्ग क्या है, अलग है। क्योंकि कुछ लोग आराम करते, कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा कुछ भी, हमारी लॉयल्टी, हमारी पॉलिसी ऐसी है ही नहीं। हम सब की पॉलिसी यही है कि हम मेहनत करेंगे, और इतनी मेहनत करेंगे कि अपना पसीना बहा करके हम लोग सच्चे दिल से मेहनत करेंगे, और मेहनत करने के रास्ते पे हम लोग चलेंगे, और यही हमारा रास्ता है, और यही हमारा क्या है, स्वर्ग है। मानुष की चे अभंग नाते, कि हमारे अंदर मानुष की है, मतलब इंसानियत है ना, ह्यूमैनिटी है, अभंग नाते, और हमारा नाता, रिश्ता उस इंसानियत से अभंग है, अनब्रेकेबल रिश्ता है जो टूटता नहीं है। अमी समचे भाग्य विधाते, और हम लोग ये जानते हैं कि हम खुद ही अपने क्या है, भाग्य विधाते। भाग्य विधाते मतलब क्या, अपने भाग्य को, अपने क्या बोलते हैं उसको, नसीब को, अपने फ्यूचर को खुद ही डेवलप करने वाले हैं। ये बात हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि हमारे नसीब को बनाने वाला कोई और नहीं, हमारे फ्यूचर को बनाने वाला कोई और नहीं, हम खुद ही अपने फ्यूचर को बना सकते हैं, ये बात हमको मालूम है। पंथ वेगड़ा नहीं अम्मा, संत वेगड़ा नहीं, ना हमारा पंथ वेगड़ा है ना। पंथ मतलब सेक्ट जिसको बोलते हैं आप, कि हमारा कोई और गाइड अलग नहीं है, और ना हमारा गाइडर या फिर संत जो है वो भी हमारे क्या नहीं है, अलग नहीं है। कि हमको ये बात मालूम है कि हम इंसानियत के रास्ते पे चलेंगे, और इंसानियत के रास्ते को छोड़ेंगे नहीं, और हम खुद उस रास्ते पे चलते चलते अपने भविष्य को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा ना हमारे पास में कोई गाइड, मैसेज देने वाला मैसेंजर है, और ना हमको किसी ने और कोई दूसरा सेक्ट का फॉलो करके या फिर कोई और मैसेज दे करके हम लोग जाने वाले नहीं हैं। आखिर कहते हैं कोटि कोटि है बड़कट भाऊ, कोटि कोटि मतलब ह्यूज, ये हमारे बड़कट भाऊ हैं। हिंदुस्तान के लोगों को कहा गया कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उनके बाहु भी, उनके आर्म्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, करोड़ करोड़ हमारे आर्म। जगन्नाथ रथ ओढ़ने हो, जगन्नाथ रथ मतलब क्या, जो ये हालात हैं, हालात नाजरा को हम लोग क्या करेंगे, लेकर के जाएंगे, ओढ़ून लेके जाएंगे, मतलब खींच के लेके जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे मजबूत आर्म्स हैं, जो हमारे मजबूत हाथ हैं, वो हाथ हमारे इस बड़े से जगन्नाथ के रथ को, इस गाड़े को हम लोग क्या करेंगे, खींच करके ले जाएंगे। यानी कि हम लोग अपने बलबूते पे ये सारे प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आस वेगड़ी नाही अम्मा, ध्यास वेगड़ा नहीं, ना इससे ज़्यादा हमको कुछ आस है कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, बस हो गया। और ये प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेंगे, हम सब मिल करके करेंगे, क्योंकि हमको भरोसा हमारे किस पे, हमारे बाजुओं पे भरोसा है। इसीलिए यही हमारी आस है और यही हमारा ध्यास है। इससे अलग हमको और कुछ भी नहीं है, न हमारी कुछ और करने की इच्छा है, न हमारा कुछ और
चाहत है। इसी तरह से ये जो इक्वलिटी की पोएम है कि आज के दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है कि आभार अच्छे में लेकर अगर हम लोग मान लें कि हम सब एक हैं और सब एक होकर के अगर हम लोग काम करेंगे और सब लोग ये सोचेंगे कि हम हार्ड वर्क करेंगे, कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाएंगे और एक ही ईमान पे हम लोग काम करेंगे और इंसानियत का रिश्ता मजबूत हम लोग बनाएंगे, तो हमारे सारे प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और फिर जो सपनों का भारत हम लोग देख रहे हैं, जो सपनों का हिंदुस्तान बनाना चाहते थे हमारे पूर्वज, वो हिंदुस्तान को हम लोग बना सकते हैं। इस तरह की ये पोएम क्या हो जाती है, वसंत बापट की ख़त्म हो जाती है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक करें और हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह से और एजुकेशनल वीडियो जो हैं वो इससे पहले भी हम लोगों ने अपलोड कर चुके हैं और अभी और अपलोड करेंगे, तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन लोगों का धन्यवाद।